नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी कि जो केवीएस है, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो उसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो ये आदेश है 19/1/2023 को ये पब्लिश हो चुका था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो पीजीटी है, यानी कि जितने लोगों ने केवीएस पीजीटी बायोलॉजी से फॉर्म भरा था, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में होगा। यानी कि अब आपके पास टीजीटी की कहें अगर हम बात, तो टीजीटी में कितना समय है आपके पास? 12 से 14। तो टीजीटी के लिए वो तो और कम है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले भी इन सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज एक ना एक बार यूपी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने अपने सिलेबस को एक बार कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अब उनके पास कितना समय बचा है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम देखेंगे कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें देखना है और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी रहेंगी कि जितना समय है अभी बचा हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें 16 से 20 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास लगभग, अगर हम एक एवरेज मान के चलें, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना समय है? आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, यानी कि 1 महीने। और इस 1 महीने में आपके पास कितना दिन है? 30 दिन, यानी कि आपके पास 30 दिन है। और जो हम क्रैश कोर्स क्लास स्टार्ट किए थे, और उस क्रैश कोर्स क्लास में हमने आप लोगों को जो पहला चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके थे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। इसमें से 2 टॉपिक रह गए थे, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है, ये आपका जो टॉपिक है, ये आपका इकोलॉजी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? इकोलॉजी का। तो जो इकोलॉजी होगा वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास जो होगी क्रैश कोर्स क्लास की, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, तो अब से आपकी जो क्रैश कोर्स की क्लास होगी वो हर एक दिन, प्रतिदिन आपके रात 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से आपकी कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, एक्चुअली मेरे, अगर हम अपने समय की बात करें या मेरे शेड्यूल की बात करें, तो मेरे पास समय नहीं रहता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत से कई लोगों के लिए जो कुछ भी बेनिफिट या फिर जो कुछ भी लाभ हो वो मिल सके। एक्चुअली मैं एक बीएससी डिग्री कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा 9 से लेके 5 से 6 बजे तक का समय मेरा कॉलेज में ही निकलता है। इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पाता आप लोगों के लिए। जो भी ये क्रैश कोर्स जो क्लास चलाई जा रही हैं, उस क्रैश कोर्स क्लास के लिए मुझे अलग से समय निकाल कर आपके लिए स्लाइड और आपके लिए जो क्लासेस होती हैं उसके लिए, आप देख पा रहे होंगे सुबह से 9 से 6 मेरा जो समय है वो उसी कॉलेज में निकल जाता है। इसके अलावा मुझे अपना खुद के लिए भी टाइम देना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास कितना कम समय है। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों के लिए मेहनत करके और जितना अच्छा आप लोग कर सकें अपने एग्ज़ाम में, वो आपके लिए देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो मेरी बायोलॉजी की क्रैश कोर्स क्लास होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग लाइव क्रैश कोर्स क्लास से जुड़िए, ताकि मैं आप लोगों को ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका जो कोर्स है या फिर जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करा सकूं। मैंने आपको पहले कभी आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने का वादा नहीं किया था, ना ही मैं अब कर रहा हूं। लेकिन मैंने ये एक बात ज़रूर कही थी कि जब तक मैं क्लास लूँगा, मैं कोशिश करूँगा आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दूँगा। तो जैसे कि हम क्रैश कोर्स क्लास स्टार्ट कर चुके थे, अब क्रैश कोर्स का जो टाइम होगा, प्रतिदिन एवरी डे आपकी जो क्लास होगी वो रात को 9 बजे होगी। और उसी क्लास में हम इन टॉपिक को कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर दें। ठीक है, जैसे कि देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो ये जो चैप्टर है, ये आप मान के चलिए
लगभग मुझे 1 से 2 दिन लगेगा, 2 दिन में मैं इसको फिनिश करा दूंगा। इसके बाद जो आपका प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में इसमें भी 1 से 2 दिन लगेंगे। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन तो मैं ये वाला जो पोर्शन है ये मैं 1 दिन में भी कंप्लीट करा सकता हूँ, ठीक। इसके बाद फिर अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका एक ही पोर्शन है, तो इसको 1 से 2 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। इसके बाद फिर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन, डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, यानी कि ये जो आपका पूरा जो ये जो पार्ट है ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है। तो जिस पार्ट में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे कि आगे देखेंगे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आपको दिखेगा। यहाँ देखिए ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, लोकोमोशन यानी कि जो आपका मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम है वो आपका नर्वस सिस्टम, और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन जैसे कि हार्मोन्स। तो ये जो है आपका एक पूरा चैप्टर है जिसको मुझे लगभग कितना 4 से 5 दिन लगेंगे आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इसके बाद फिर अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन और आपका ये सेल द यूनिट ऑफ सेल, इसके लिए मुझे लगभग 2 दिन चाहिए। 2 दिन में मैं आपका इसका कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे हम पढ़ते थे उसी तरीके से आपका प्लांट फिजियोलॉजी जो आपका चैप्टर है उस प्लांट फिजियोलॉजी को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसको भी 2 दिन में हम इसको कंप्लीट करा सकते हैं। इसी में आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये आपका कौन सा है, जेनेटिक्स वाला पार्ट है। ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट है, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे। एवोल्यूशन को आपको 2 दिन लेंगे। और अगर हम बात करें ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का है चैप्टर। इसके बाद फिर आपका जो इकोसिस्टम एंड या इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इसको भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा देंगे। तो आपका कोशिश करूँगा मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दूँ। बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमारे इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करें और अपने तरफ से भी जितना कोशिश कर सकते हैं तैयारी करने में वो भी साथ में करते रहें। आप लोगों से सिर्फ इतना ही मैं मांग या डिमांड करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा एक मोटिवेशन की तरह, मुझे जो पढ़ाने के वक्त जो मोटिवेशन है वो मुझे मिलता रहेगा, जो मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। जो आप लोग कहते हैं कि सर क्लास अच्छी थी, या इस तरीके से मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो आप लोग देते रहें, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को क्लास देता रहूँगा। तो इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।